बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार दाल और गोश्त की रेसिपी, जो कि तकरीबन हमारे यहाँ हर घर में ही बनाई जाती है। और चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। दाल गोश्त बनाने के लिए मैंने क्या किया, 1 कप मैंने दाल ली। इसको 1 घंटा भिगोया। प्रेशर कुकर में 3 गिलास पानी डालकर हल्दी डालकर इसको मैंने बॉयल कर लिया। और ये मेरे पास दाल है। इसके अलावा ये 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पास मटन है, मैंने बोनलेस लिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप मिक्स बोटी लेना चाहते हैं तो वो ले लीजिए। 1 प्याज लिया है, 2 टमाटर लिए हैं और टमाटर के अलावा 1 चाय का चम्मच अदरक, पिसा हुआ अदरक, आधी गड्डी लहसुन की और 10 हरी मिर्चें हैं तीखी वाली। आप इनका साइज़ चेक कर लीजिए कि मैंने किस साइज़ की ये मिर्चें ली हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हैं। 3 मोटी वाली हरी मिर्चें हैं, इनको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। प्रेशर कुकर में हम बनाएंगे। जो गोश्त है उसका प्रोसेस हम प्रेशर कुकर में करेंगे। गोश्त डाल दिया है और जो बड़ी वाली हरी मिर्च हैं उनके अलावा तमाम मसाले हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। हरी मिर्चों को भी आप बारीक काट कर प्रेशर कुकर में डाल दें। 1.5 टीस्पून या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक आप नमक डालिए। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 10 काली मिर्चें हैं साबुत और 2 मेरे पास बड़ी इलायची हैं। साबुत गरम मसालों में ये 3 मसाले वो भी प्रेशर कुकर में जाएंगे। और 1 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल किया है। और सबसे लास्ट में हम शामिल करेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल का। बस ये तमाम चीज़ें जैसा कि आप नोट कर रहे हैं कि नमक और ज़ीरे के अलावा या साबुत गरम मसालों के अलावा मैंने और कोई स्पाइस ऐड नहीं किया। लाल मिर्च, हल्दी कुछ भी अभी ऐड नहीं किया। इनको मिक्स करेंगे, प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। विसल स्टार्ट होने के बाद 15 मिनट तक हम इनको पकाएंगे। उसके बाद का प्रोसेस ये आप देख सकते हैं कि जो गोश्त है बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। और इस गोश्त को मैं अब ट्रांसफ़र कर दूंगी कढ़ाई में, ताकि मुझे भूनने में भी आसानी हो और आपको देखने में भी। और अब हम दूसरे स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है। ये मसाले हम कढ़ाई में शामिल कर देंगे और इनको अच्छी तरह से अब हम भून लेंगे। ज़रूरत पड़े तो पानी डालें, वरना बिल्कुल भी पानी नहीं डालें। और जो साबुत खड़े मसाले आपको नज़र आ रहे हैं उनको आप निकाल दीजिए। मसाले को बहुत अच्छी तरह से आपने 8 से 10 मिनट तक भून लेना है। जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाए तो ये है मेरे पास कड़ी पत्ते। 2 टहनियाँ आपने कड़ी पत्ते की ले लेनी है। इनसे दाल गोश्त में जो फ्लेवर आता है बहुत ही मज़े का आता है। गोश्त को भूनने के दौरान ही हम कड़ी पत्ता डाल देंगे, ताकि जो कड़ी पत्ते का एक मज़े की खुशबू है वो गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद जो हमने दाल को उबाल कर रखा था, जो पानी में हमने दाल उबाली थी, उसी पानी के समेत हमने दाल को भी गोश्त में डाल दिया है। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि अगर आप चावलों के साथ इसको खाना चाहते हैं, मज़ीद पानी ऐड कर लीजिए। अगर आप नान या रोटी के साथ खाते हैं तो पानी नहीं डालिए। ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर मैंने डाल दिया है। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसको कवर करके दरमियानी आंच पर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो दाल गोश्त है बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैंने जो बताया था कि 3 बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा धनिया है, वो डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त दाल गोश्त बनकर तैयार हुआ है। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।